सैरिश, मरियम कहाँ? वो तो है। मरियम, क्या हुआ है? आप परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत करम किया है। आप प्लीज परेशान नहीं हो। कैसे परेशान ना हो? क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह सड़क क्रॉस करने की? कुछ हो जाता तो? अम्मी, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। डॉक्टर ने कहा है कि 1 हफ्ते में पट्टी उतर जाएगी। छोटी सी चोट है। क्या बात है बेटा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस वो एग्जाम्स के बारे में। ना तो यहाँ पर किताबें हैं, ना ही तुम्हारे नोट्स। सच सच बताओ, क्या बात है? मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे। सब कुछ तुम्हारे फेस पर आ जाएगा। रूबी का भी मूड ऑफ है, गजाला का भी। तुम तीनों साथ ही गए थे ना, तो फिर क्या हुआ? क्या बात हुई? ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो है, बताओ मुझे, क्या बात है? मम्मी, वो आज मरियम को देखा था मॉल में। गजाला और भाभी ने भी देखा हो। एक इंसान की जिंदगी में लोग हजारों रास्तों में मिलते हैं, तो क्या हुआ? अरे अम्मी, मुझे लगा कि शिकवा कर रही हूँ। उसकी आंखों में मैंने देखा जिससे मुझे सबका इल्जाम मुझे दे रही हो। तो क्या इन हालात के जिम्मेदार तुम हो? मैं नहीं जानता, लेकिन वो खुश नहीं लग रही थी हमें। राजू जैसे बंदे के साथ कोई भी खुश नहीं रह सकता। तुम तो गजाला के साथ खुश हो ना? ये फैसला करके जो तुमने खुद को अजियत में डाल रखा है वो, इसीलिए मैं कहती थी कि जल्दबाजी में फैसला मत करो। अभी भी वक्त है, सोच लो। सारी जिंदगी का मामला है। क्या तकलीफ हो रही? हल्की सी। आई एम सॉरी अम्मी। किस बात के लिए? मैंने आपको बैठे बिठाए मजीद परेशान कर दिया, इसलिए। ऐसा नहीं है, तुम ठीक हो जाओ, मुझे और किसी चीज की फिक्र नहीं। अरे, आप सफीर सर से मिली? सैरिश ने मिलवाया आपको? हाँ, पहचान गई थी मैं। कैसे पहचान गई थी? वो फोन पे तुमने तस्वीर दिखाई थी ना उस दिन, और सैरिश ने मिलवा भी दिया था मुझे। हाँ, वो सैरिश कह के गई थी कि सर डॉक्टर के पास है, जैसे ही आते मैं आपको मिलवाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बॉस हैं, तुम्हारा तारुफ है, इतना बहुत है। आ जाओ। सफीर सर, आप? हम अभी आप ही का जिक्र कर रहे थे। मेरा जिक्र क्यों? क्या बातें हो रही थी? अम्मी ने आपको पहचान लिया था, बता रही थी। वो आप शादी पे आए थे ना, तो तस्वीरें दिखाई थी मैंने अम्मी को। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, शायद आज ही के दिन मुलाकात लिखी थी। कैसी हो? दर्द कैसा है अब ठीक है। अब तो मैं घर जा सकती हूँ ना? हाँ, लेकिन आज नहीं, कल। और हाँ, घर जाकर भी आपको 1-2 हफ्ते रेस्ट करना होगा। थैंक यू।
अब यकीन आ गया आपको कि उसके दिमाग पे अभी तक उसकी साबिका महबूबा सवार है, इसीलिए तो मेरी हर बात उसे बुरी लगती है। मुझे तो एक पल के लिए भी आंख उठा के नहीं देखता, और देखा था उसे कैसे देख रहा था। देखा था मैंने, वो तो शुक्र है कि उसकी किस्मत अच्छी थी, वकार ने नहीं देखा। देख लेते तो मैं ऐसा तमाशा लगाती कि दुनिया देखती। खैर गजाला, देखो तुम परेशान ना हो, हिम्मत ना हारो, तुम देखना सब ठीक होगा। आप ही बस बहुत हो गया, मेरे कान पक गए सुन सुन के कि सब्र करूं, वक्त दूं, सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। गजाला, मैं समझ सकती हूँ मुश्किल है, मगर तुम खुद सोचो ना कि क्या वजह है तुम्हारी बार बार कोशिश करने के बावजूद भी तो तुमसे मुतासर नहीं हो पा रहा। बार बार मरियम का जिक्र करता है, हालांकि तुम ही तो कोई कमी नहीं है, तुम भी प्यारी हो। देखो, कमी है तो तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे खुलूस में और तुम्हारे दोस्ताना रवैये में कमी है गजाला। और कितनी दोस्ताना बनूं मैं, बताएं मुझे। हर वक्त मैं ही बोलती हूँ उसे मिलने के लिए। कौन मंगेतर होती है जो अपने ससुराल में आके हर वक्त पड़ी रहती है, बताएं मुझे। हर वक्त उसकी मिन्नतें करती रहती हूँ मिलने के लिए, वो भी हर बार। मालूम है मुझे यार कितना मुश्किल है खुद पे जबर करना, मर्द के दिल से पहली मोहब्बत को निकालना कितना मुश्किल है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो कि नामुमकिन नहीं है। तुम कोशिश तो करो। देखो गजाला, उसका जख्म अभी ताज़ा है, और जब जख्म ताज़ा होता है ना तो हर मर्द को रोने के लिए कंधा चाहिए होता है। वही सही वक्त होता है जब आप उसे अपना कंधा दे दो। जो औरत प्यार मोहब्बत से उसके जख्म को भर दे, वही इसके दिल की मालकिन होती है। भाई अब तुम सोच लो, तुम्हें उसके दिल की मालकिन बनना है या फिर ये मौका किसी और को देना है? देखिए मैडम, आप बात को समझें। डॉक्टर सफदर की इजाज़त के बिना हमें डिस्चार्ज नहीं कर सकते। डॉक्टर सफदर कितने दिन और रोकेंगे? इस तरह तो हमारा बिल आसमान तक पहुंच जाएगा। देखिए, आप बोला समझ रही हैं, हम एक्सक्यूज मी, हवा ये ठीक कह रहे हैं। खुदा ना खास्ता घर ले जाने की वजह से अगर मरियम की तबीयत बिगड़ गई या कोई बदएहतियाती हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं उसकी देखभाल करना अच्छे से जानती हूँ। जानता हूँ, मरियम की तरबियत में तुम्हारा असर दिखाई देता है। जैसी तुम वैसी हो। और हाँ, पेमेंट की फिक्र नहीं करना, पेमेंट हो जाएगी। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, बिल मैं खुद दूंगी। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप मरियम से उस माजी का जिक्र नहीं करेंगे जिसे मैं कब का भुला चुकी। कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं, जख्म ही जख्म है सारे, मरहम कोई नहीं। अम्मी, आपके चेहरे पे परेशानी देख के अंदाजा हो रहा है, डॉक्टर्स नहीं माने ना, मैंने आपको बताया भी था। मुझे ये फिक्र हो रही है एक दिन ज्यादा रोक के बिल बहुत बना लेंगे। आराम तो तुम घर पे भी कर सकती हो। आप परेशान ना हो, मैं सफीर सर से बात करती हूँ, वो बात करेंगे इनसे। कोई जरूरत नहीं है एहसान लेने की किसी का। तुमने क्या सारा दिन उनको यहाँ पे बिठा के रखा है? 100 काम होंगे उन्हें, जाने दो। अम्मी, वो बहुत अच्छे इंसान है और वो सबके ऐसे ही काम आते हैं। ऐसे भी जब सफीर सर आसपास होते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई परेशानी नहीं हो सकती मुझे। सोच रही हूँ तुम्हारे मामू को फोन करना चाहिए था, वो नाराज हो जाएंगे कि उन्हें बताया नहीं। प्लीज उनको कॉल मत कीजिएगा, वरना ममानी जान को लगेगा कि हम लोग जानबूझ के मौके का फायदा उठा के मदद के लिए फोन कर रहे हैं। हाँ, सही कह रही हो, ये भी है। चलो आज की रात तो गुजारे ना, मैं यहीं पे यहाँ सो जाऊंगी। अब तुम फिक्र ना करो, तुम ठीक हो जाओगी, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। चलो लेट जाओ, ध्यान से, पाँव पे जोर नहीं देना। जल्दी घर नहीं आए आज आप? काफी देर हो गई, खैरियत? अम्मी, एक्चुअली मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? क्या हुआ, खैरियत है? जी खुदा का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो एक
एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया था तो खैरियत दरियाफ्त करने चला गया। ओह अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह बेहतर करे। तुम ठीक हो? खाना वाना खाया? अच्छा अम्मी, मैं वो ऑफिस से होता हुआ आऊंगा तो आप खाना खा लीजिएगा, मेरा इंतजार नहीं कीजिएगा। ठीक ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ आंटी, सब ठीक हो? हाँ हाँ सब ठीक है, बस सफ़ीर हैं वो तो ऑफिस में किसी को भी कुछ हो जाए, मेरा ख्याल है किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया तो उसको देखने गया, सारी दुनिया का बोझ उन्हीं के तो कांधों पे। सफ़ीर बहुत अच्छे दिल का है, सबका बहुत ख्याल रखता है। सही कह रही, मेरा बेटा बहुत अच्छा, वाकई अच्छा, और अब तुम्हें ही उसका ख्याल रखना है हमेशा। और एक दूसरे का हाथ थाम के जिंदगी गुजारनी। मैं तो सोच रही हूँ अगले महीने की कोई अच्छी सी तारीख देखकर तुम दोनों का निकाह पढ़वा दो, ताकि इस घर में दोबारा खुशियां लौट आए, है ना? जीती रहो, जीती रहो। आप उस वक्त से किसको कॉल करे जा रही हैं? अरसलान से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, और किसको करूंगा? मुझे पता है वो सिर्फ अपनी जिद मनवाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो तुम अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ देती? अपने बेटे को अपने खिलाफ बागी बना रही हो, अंदाजा है तुम्हें? आप दोनों उनके साथ मिलकर सिर्फ मेरे खिलाफ महाज बनाना चाहते हैं। महाज तुम बना रही हो, पता है पूरे घर का सुकून गारत करके रख दिया तुम्हारी जिद ने। प्लीज सफी, थोड़ा सोचो, समझो बात को, अपनी जिद को छोड़ दो। बेटे की खुशी के लिए शायद कोई बेहतरी निकल आए, वरना एक बात याद रखना, ऐसे घर में कोई रहना नहीं चाहेगा जहां पे सब लोग अपनी मनमानी करते फिरे। प्लीज मां बन के सोचो। अगर तुम्हें इस बात का खौफ है कि वो तुम्हारे साथ साथ सफीर को और हमें भी बदनाम करेगा, इसका भी हल है मेरे पास। मैं जल्द से जल्द तुम दोनों का निकाह कर दूंगी। जोड़े मन जो टूटा। शुक्र है तुमने हमेशा मेरा इंतजार करने का वादा तोड़ दिया सफीर। अगर आज भी मेरा इंतजार कर रहे होते तो मैं शायद खुद को माफ ना कर पाती। मन का महरम कोई नहीं। अरे शिजा, तुम अभी तक जाग रही हो? अब तो मैं हक से आपका इंतजार कर सकती हूँ। आप जाएं, जाकर फ्रेश हो जाएं, फिर हम साथ खाना खाते हैं। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं, आप सबका इतना ख्याल करते हैं तो मैं आपका ख्याल नहीं कर सकती। वैसे भी अब तो हम एक रिश्ते में बंधने वाले हैं। आप जाकर फ्रेश हो जाएं, मैं आपका वेट कर रही हूँ।
ले बेटा चाय पी। वाह उस्ताद, यहाँ आकर तो आपके तौर तरीके ही बदल गए। मुझे भी चाय पिला रहे हो? बेटा घर आयो बंदा मेहमान होता है, इसलिए इज्जत दे रहा हूँ। क्यों रास नहीं आ रही? वैसे यार इस घर में आके पता नहीं मूड इतना खुशगवार क्यों हो गया। मुझे तो इज्जत भी राज आ रही है और ये घर भी। वैसे उस्ताद इतना सन्नाटा क्यों है? वो दोनों माँ बेटी नजर नहीं आ रहे। अरे कल दोपहर से कहाँ घूमा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल को सुकून ही नहीं मिल रहा यार। देख 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 तो सही कितना सन्नाटा इस घर में, वीरान वीरान सा लग रहा है जी ये जगह। जब ही तो बोलूं, पूरे घर में इतने आजाद कैसे घूम रहे हो? वैसे कहीं वो दोनों घर से भाग तो नहीं गई आपकी वजह से? बात सुन बेटा, मैं जो काम करता हूँ ना बड़ी शराफत से करता हूँ। उफ तक नहीं कहा मैंने उन्हें। वो कल बड़ी उन्हें आंखें दिखा रहा था, नहीं तूने तो कुछ नहीं कहा उन्हें? कसम से उस्ताद, मेरी तो उसके बाद उनसे मुलाकात तक नहीं हुई और मैं तो खुद ही जा रहा हूँ कि बस मौका मिले और मैं भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहीं आ जाऊं। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही जा रहा है बेटे। कल कितनी धमकियां दे रहा था, आज एक ही दिन में बदमाशी का भूत उतर गया। भूत तो बेटा तुम्हारा उतरेगा जब तुम्हारी बीवी शहजादी को फोन करके बताऊंगा कि आजकल तुम क्या ड्रामेबाजियां कर रहे हो। क्यों चिट्ठी गुम हो गई? अब उस्ताद आपके सामने क्या कहूँ? तू क्या बात करेगा बेटे, एक मतलब हवा के साथ मेरी बात बन जाए, फिर देखता हूँ कैसे चलती है ये गज भरी जुबान। ये क्या बदतमीजी है? यहाँ क्यों बैठे हैं आप लोग? मुझे तो गुलाम भाई ने बुलाया था, कोई काम था। ऐसे ही चाय शाय पीने बैठ गए थे, जा रहे हैं अपने हिस्से में। लेकिन तुम हमको ये बताओ, तुम क्यों हमसे इतनी पूछताछ कर रही हो? खुद कल से कहाँ गायब हो और आज दिन दहाड़े वापस आ रही हो? जबान संभाल के बात करो, तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती मैं। हाँ जी बिल्कुल, हम आपके क्या लगते हैं, हमारी तो खैर है। लेकिन कल से पूरे मोहल्ले में चर्चा है कि माँ बेटी रात को घर वापस क्यों नहीं आए। बता दो जाके मोहल्ले वालों को मरियम का एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल में है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब कैसी हो? अब अगर मेरी जरूरत हो तो बताओ, मैं हाजिर हूँ। प्लीज आपको खुदा का वास्ता है, मेरे लिए कोई भी खिदमत हो तो बताइए, मैं दिलो जान से हाजिर हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप यहाँ से तशरीफ ले जाओ। बिल्कुल जाने जा रहे हैं। चलो जा, देखते खड़े हो जाते हो। चलो चलो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बड़ा अफसोस हुआ भाई, वैसे तुझे तीमारदारी जरूर करनी चाहिए। तुम दोनों अंदर क्या कर रहे थे? बस भाई, हमारा तो अक्सर आना जाना लगा रहता है अब यहाँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? छोड़ दो बेटा, आपस में लड़ाई नहीं करते बेटा, आपस में लड़ाई नहीं करते। क्या हो रहा है ये? छोड़ो। अब्बू इनसे पूछें ये दोनों अंदर क्या कर रहे थे? अंदर क्या कर रहे थे अंदर? अब सिकंदर भाई, वो घर में कोई नहीं था, इसको मैंने ही काम पे बुलाया था इसलिए। घर में कोई नहीं था? क्यों, मरियम और हवा कहाँ है? वो हवा जी से पता चला था कि मरियम बेटी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कब? तफसीलात तो मुझे नहीं पता, वो आप हवा से ही पूछ ले तो ज्यादा मुनासिब होगा। हमें तो उन्होंने बताया मरियम का एक्सीडेंट हो गया, हमने उनसे कहा कि अगर कोई, हम भी आपके भाइयों की तरह कोई हमारे लिए खिदमत हो तो बताइए। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कम से कम एक बंदा फोन ही कर देता है, मतलब हद कर दी तुमने। मामू, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए कॉल नहीं की। बेटा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? ऐसे मौके पे ही लोग याद करते हैं ना अपनों को, उनसे मदद मांगी जाती है, साथ मांगा जाता है। और क्या, मरियम मुझे भी कॉल कर सकती थी। भाईजान नाराज मत हो, दरअसल
बस मैं इतनी घबराई हुई थी, मुझे जैसे ही पता चला मैं तो फौरन अस्पताल ले आई। कैसी बात कर रही हो हुआ? मैं नाराज था। मुझे मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि आपकी भांजी का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में पड़ी है, और तुम कह रही हो मैं नाराज था। खैर, अब तो सब ठीक है ना? कब कर रहे हैं डिस्चार्ज मरियम को? बस कह रहे हैं आज ही कर देंगे। ये बताओ, बिल वगैरह क्लियर करती है या मैं दूं? नहीं भाईजान, वो मैं कर लूंगी। नहीं, आप दोनों रहने दें, बिल पे हो चुका है। मतलब किसने दिया बिल? आप जब बाहर गई थी खाना लेने के लिए घर पे, तो सफीर सर आए थे, उन्होंने बिल पे कर दिया। सफीर? ये कौन है? मामू मेरे बॉस हैं, जहाँ पे मैं ऑफिस में काम करती हूँ। अच्छा। ये लो तुम्हारी। मेरे लिए? फिर की दुल्हन भी तो तुम ही बनोगी। देखो, पसंद आया? आपकी चॉइस बहुत अच्छी है आंटी। मैं तो इस बात पे शुक्र अदा कर रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई, वरना फरमान के कस्टडी के केस ने तो बिल्कुल तुम्हें मुरझा दिया। लेकिन फिक्र ना करना, सफीर तुम्हें ये केस हारने नहीं देगा। जी आंटी, इंशाल्लाह। खुश रहो। देखो, तो इसका ड्रेस भी ऐसी बनवाएंगे। ठीक है। मामू और अरसलान चले गए? हाँ, मैंने बहुत कहा चाय के लिए रुके, लेकिन रुके नहीं। वैसे अच्छा है कि तुम्हें अस्पताल से यहाँ तक तो ले आए। मैं अकेली इस हालत में कैसे लेके आती तुम्हें। लो सूप पी लो। मुझे सूप नहीं पीना। आप क्यों तकल्लुफ कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मतलब है? बहाने मत बनाओ। चलो शाबाश, ले लो। तो फिर आप भी पिए मेरे साथ। नहीं नहीं, मैंने नहीं पीना है। मरियम, तुम्हें अपने बॉस से अस्पताल का बिल अदा नहीं करवाना चाहिए था। मेरे पास थे पैसे। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? अभी तो तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं आया। उन्होंने यकीनन अपनी जेब से दिए होंगे। यकीनन वो मेरी सैलरी से काट लेंगे वो पैसे। आप क्यों छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हैं? देखिए, आप परेशान बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, सारा खत्म करना। अच्छा, आ गए आप लोग दोनों। यकीनन मंजिल हवा का घर ही होगी। देखा आपने, हर बात पे तंज। इनसे तो बात करना ही बेकार है। एक बात बताओ, तुम्हारी ये जो बातें हैं ना, ये किसी ना किसी दिन इस घर को तबाह कर देंगी। क्यों करती हो ऐसी बातें? अच्छा चलो, गए थे हवा के घर, ये तो पूछती कि क्यों गए थे। मरियम का एक्सीडेंट हो गया है। ओह, बच गई क्या? क्या मतलब है? मेरा मतलब सही सलामत है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अल्लाह का शुक्र है, बचा तो गई। खैर, जब 24 घंटे घर से बाहर रहेगी तो कभी ना कभी ऐसा ही होना था। सैफी, क्या हो गया तुम्हें? क्यों हर वक्त इल्जाम लगाती रहती हो? वो ऐसे वैसे नहीं निकलती घर से बाहर, जॉब करती है। वाह, क्या माँ बेटी की जो हवा लगती है तो बाप बेटे के तो तेवर ही बदल जाते हैं। पता नहीं क्या जादू करके भेजती हैं। मुझे तो आज तक तुम्हारी समझ नहीं आई है, किस बात का खुदा वास्ते का बैर है? बैर मुझे नहीं, उन्हें है मुझसे। तभी तो आप दोनों को तलाक कर दी और मुझे तो खबर भी नहीं दी। और बताएंगी भी क्यों? अच्छा बहाना मिल गया ना उन्हें पैसे ऐंठने का। जेब खाली करके भेजी होगी ना आपकी। सैफी, क्या क्या सोचती हो तुम? बहुत अफसोस होता है मुझे इतला हुआ कि घर से नहीं मिली थी, मोहल्ले वालों ने बताया था। और रही बात पैसों की, तो वो मरियम के दफ्तर वालों ने जाके खुद अदा किए। तुम क्यों इन बेचारियों के पीछे लगी रहती हो? वाह बेचारियां, उन्होंने तो खुद आपको इतला की नहीं और आप उनकी मोहब्बत में घुले जा रहे हैं। एक बात बताऊं तुम्हें,
जानती हो उन लोगों ने तुम्हें इत्तला क्यों नहीं दी? तुम्हारी अपनी फितरत की वजह से। और रही बात मेरी, तो मैं उनका इकलौता भाई हूं और वो मेरी इकलौती बहन। उनके लिए गुल्ला मेरा हक है। और बस खुदा के लिए मुझसे बहस मत करो। अब तो नॉवेल पढ़ रही थी, बैठ के वो पढ़ो। सर में दर्द करके रख दिया है मेरे। सर में दर्द तो मेरे कर दिया उन दोनों ने। जिंदगी अजीरन करके रख दी है। वालेकुम अस्सलाम। बेटी कहाँ हैं आप 2 दिन से? सॉरी, हमें वो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स। माँ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। सॉरी, आप नाराज ना हो। आइंदा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। प्लीज। कौन है मेरा और तुम्हारे बगैर? देखिए एक मेरा बच्चा क्या चेंज करके आप माँ बेटा साथ डिनर करते। जी। राज भी तो नहीं हो सकती तुमसे। चलो आई एम वेटिंग फॉर यू। अम्मी सैलरी आ गई है। शुक्र है, कल निकलवा लूंगी। और मजे की बात यह है कि पूरी सैलरी आई है। सर ने बिल्कुल भी पैसे नहीं काटे। देखा, इसीलिए मैं कह रही थी बिला वजह एहसान लेने की क्या जरूरत है। ओफ हो अम्मी, आप तो खामखा में बहम करने लग जाती हैं। सर ऐसे ही हैं, वो अपने एम्प्लॉयज का बहुत ख्याल रखते हैं। और पता है, मैं और सैरिश तो कभी कभी मजाक भी उड़ाते हैं कि सर तो बिल्कुल ही डैडी हो जाते हैं, सबका इतना ख्याल जो रखते हैं। क्या बच्चों वाली बातें तुम दोनों करती हो? ध्यान रखो, बड़ी हो जाओ अब। अच्छा, मैं सब्जी चढ़ा के आती हूँ। सैफी, सैफी, मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो। नाराज तो मैं भी हूं तुमसे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुमसे बात ना की जाए। यकीनन बात उन दोनों के हवाले से होगी। अच्छा उठो तो सही, कुछ बात करनी है तुमसे। जी बोले। सफी, खुदा के वास्ते ठंडे दिमाग से सोचो। वो लोग हमारे अपने हैं, इस वक्त मुश्किल में हैं, परेशान हैं। हम उनकी मदद नहीं करेंगे, उनसे कुछ नहीं पूछेंगे तो कैसे चलेगा? खुद बताओ, हमारे अलावा कोई है? नहीं है ना? अरसलान का मामला कुछ दिन के लिए साइड पे कर दो और मेरे साथ चलो मरियम की खैरियत पता करने। बस अच्छा लगेगा उनको। मेरे लिए मुमकिन नहीं। जानता हूं तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। प्लीज। मुस्के लगा रहे हैं आप? जो भी दिल चाहे समझ लो, लेकिन देखो तुम चलो, समझदारी का सबूत दो। ये समझदारी ही लेट हुई है मुझे। जो चालाक हैं वो अभी भी बेचारे ही कहला रहे हैं। फिर वही बात, फिर वही जिद। छोड़ दो पीछा। लेकिन आप मुझे एक चीज बताएं, आप क्यों इतना असरार कर रहे हैं मैं आपके साथ जाऊं? सच बताऊं, तुम मेरे साथ चलोगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस ये है। अच्छा, लेकिन एक शर्त पे। बोलो। आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिस पे मैं नाराज हो जाऊं। बस इतनी सी बात, कुछ नहीं बोलूंगा।
बल्कि बोलूंगा ही नहीं। खुश? ठीक है, अब सुबह की सुबह देखी जाएगी, मुझे सोने दें। क्या हो गया भाई, इतना कौन वक्त लेता है दरवाजा खोलने में? पहले भी आपसे कहा है कि अपनी चाबी बनवा लें। आधी रात को हम बार बार उठ के दरवाजा नहीं खोल सकते आपके लिए। हाँ बनवा लूंगा। और वैसे भी रात क्या हुई है आधी, अभी तो 10 बजे हैं। हमारी नींदें खराब कर दी, अपनी नींद हमारे लिए नहीं खराब कर सकती। फजूल बातें मत करें, अगली बार ऐसा हुआ तो रात गली में गुजारनी पड़ेगी। सही जा रही हो भाई, सही जा रही हो। मेरा घर हर मुझे ही धमकी, क्या कहने भाई, क्या कहने। हेलो जी उस्मान साहब जी, एक्चुअली आज मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तो हम कल इस पे बैठ के डिटेल डिस्कशन कर लें। ओके ओके, थैंक यू। सफीर, आपको इस तरह ऑफिस छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आज जाना ज़रूरी था, आज कोर्ट की आखिरी पेशी है। पर इस तरह आपके ऑफिस का हर जो, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। अभी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। ये सिर्फ तुम्हारा केस नहीं, हमारा केस भी है, और फरमान हम सबके लिए भी बहुत अहमियत रखता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज हमें कोर्ट से कोई अच्छी खबर सुनेंगे। इंशाल्लाह। सफीर, थैंक यू सो मच, आपने मेरा यहाँ तक इतना साथ दिया। डोंट वरी, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। अब पहले से बेहतर है। अल्लाह तुम्हें हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे बेटा। वैसे कभी खैर की खबर भी सुना दिया करो तुम लोग। तुम्हारे मामू तो हर वक्त तुम लोग की फिक्र में घुलते ही रहते हैं। ये हवा नजर नहीं आ रही क्या? आज सुबह सुबह घर से निकल गई है? वो बैंक से सैलरी लेने के लिए गई है मेरी। अरे मरियम बेटा, क्या करती हो? अरसलान को कहा करो फोन करके, वो छोटे मोटे काम कर दिया करेगा। अरसलान कहाँ फारिग होता है बेचारा। और वैसे भी हव्वा और मरियम तो अपने काम करने के लिए बहुत हैं। क्यों मरियम? जी जी ममानी, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम आराम करो, अभी तुम्हारी अम्मी आएंगी, अपने हाथ से चाय बनाएंगी, वो पियेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा अच्छा लग रहा है आप दोनों को एक साथ देखकर। कैसी हैं भाभी? बस ठीक हूँ। तुम्हें कितनी दफा समझाया है घर से आना जाना कम किया करो। अब देखो मरियम क्या हालत लेके बैठ गई है। मोहल्ले की औरतें मुझे आके शिकायतें करती है, एक नहीं 4 सुनाती हैं। सैफी, क्या बातें लेके बैठ गई हो? ये बातें करने थोड़ी आए हम लोग। मोहल्ले वाली मुझे आके बोलते हैं ना उल्टी सीधी बातें, ऐसी ऐसी बातें करते कि मेरे तो शर्म से जो है ना सर डूब जाता है। लोग तो गैर हैं, जो भी बातें करें हमें परवाह नहीं। दुख तो तब होता है जब अपने ऐसी बातें करते हैं। सैफी, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। क्या कर रही हो? जो बात करने आए वो करने दो ना। तो फिर क्या बात करने आए आप? आज मैं अपनी बहन से कुछ मांगने के लिए आया हूं। मैंने कहा था ना कि हम जीतेंगे। बहुत मुबारक हो। खुदा का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। यकीन करो, मुझे पूरा यकीन था कि केस का फैसला तुम्हारे हक में होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। अरे ये क्या बात है? शुक्रिया अदा करने वाली इसमें कौन सी बात है? अभी तक कोई कानून ऐसा नहीं बना जो औलाद को माँ से अलग कर सके। ये तो आप सच कह रही हैं, लेकिन अगर आप दोनों की सपोर्ट ना होती तो मैं बहुत कमज़ोर पड़ जाती। और अगर मगर और ये सब कुछ कह के ना इतने खूबसूरत लम्हात को ज़ाया मत करो। फरमान को अब तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। आशिज़ा, इस खुशी पे तो कोई ना कोई सेलिब्रेशन होनी चाहिए। तो बस ठीक है, आज रात का खाना मेरी तरफ से, और आपसे मैं कोई बहाना ना सुनूं। आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। भाई इतनी बड़ी खुशी की खबर है कि कोई इनकार नहीं बनता। जैसा शीजा कहेगी वैसे करेंगे, ठीक है? बहुत मुबारक। थैंक यू। मैंने तो कभी भी नहीं कुछ दिया आपको, फिर भी अगर आज कुछ दे सके बहुत खुशी होगी हमें। हवा, आज मैं तुमसे बहुत तुम्हारा कीमती असासा मांगने के लिए आया। तुम्हारी बेटी मरियम।
अरसलान के लिए मरियम का हाथ मांगने आया हूं। हवा का जवाब चाहे जो भी हो, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। लगता है भाभी को ये बात अच्छी नहीं लगी। जानती हो तुम उसे, किसी दूसरे के मुंह से कोई फैसला सुनना उसे कभी गवारा नहीं हुआ। सिर्फ अपना फैसला मनवाना चाहती है वो। फिर भी आपको एतमाद में लेना चाहिए था। तुम फिक्र मत करो, वो सब हो जाएगा। मैं सिर्फ तुम्हारा जवाब सुनने के लिए आया हूं। मेरा जवाब? हाँ, तुम्हारा जवाब। देखो, ये जो आई परेशानियां तुम्हें मिलती हैं, मैं चाहता हूं कि एक छत के नीचे हम सब मिलकर इस बात को सहें। अच्छा छोड़ो, ये वाली बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। रही बात क्या टाइम होगा, क्या चीजें होंगी, सब पे डिस्कस बाद में कर लेंगे। आराम से सोच लो, ठीक है?